हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का ट्राइंगल्स जो चैप्टर है, 6th चैप्टर सिमिलरिटी वाला। वो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, उनको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, तो इंट्रोडक्शन हमने पहले वीडियो में कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स। तो जो फर्स्ट थ्योरम है 6.1 वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका प्रूफ हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस थ्योरम जो है हमें क्या स्टेट कर रही है। तो थ्योरम है हमारे पास, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी दो साइड को कट करते हुए हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो तीसरी साइड की, उस ट्राइंगल की तीसरी साइड के क्या हो, थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो जो दो लाइन को कट कर रही है वो साइड, वो क्या करेगी, उनको इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में कट करेगी। ये जो थ्योरम स्टेट कर रही है, तो हमें प्रूव करनी है, प्रूफ हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बना ली, ये ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब हमें क्या करना है, इसकी एक साइड के पैरेलल दो साइड को कट करती हुई एक जो लाइन ड्रॉ करनी है। तो मान लेते हैं कि ए बी और ए सी को कट करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो मानो ए बी को कट कर रही है डी पॉइंट पे और जो ए सी है उसको कट कर रही है ई पॉइंट पे। ठीक है, और क्या है, डी ई है जो पैरेलल है बी सी के। तो अब हमें शो करना है कि जो डी ई ने ए बी और ए सी को कट किया है वो इक्वल रेशियो में कट किया है। तो यहाँ पे जो चीज गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे प्रूफ के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, इसका प्रूफ ही आ जाता है कई बार एग्जाम में एज इट इज, और कई बार इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं तो 5 to 6 मार्क्स के अंदर ये आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी की, ये गिवन है हमारे पास। ना हम लेट कर लेते हैं, लेट डी ई जो है intersects AB at D and AC at E। ठीक है, तो जो DE है वो AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट के ऊपर और AC को कट कर रही है E पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है दैट इज, एज हमारे पास DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो हमें प्रूव करना है दैट AD और DE is equals to AE DB, सॉरी DB, तो AE और EC, ये हमने प्रूव करना है कि जो DE लाइन है, ये जो साइड है, ये क्या कर रही है, ये लाइन जो कि पैरेलल है BC थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ये क्या कर रही है, AB को और AC को इक्वल रेशियो में कट कर रही है। दैट मीन्स AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे।
छोटी सी, क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर EN on AB and a perpendicular DM on AC। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो AE है उसके E पॉइंट से हम AB के ऊपर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर ए, और परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये N पॉइंट पे हमने ड्रॉ कर दिया, तो EN हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कहाँ पे, AB के ऊपर। सिमिलरली D से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, AC के ऊपर, और ये कट कर रहा है AC को M पॉइंट पे, तो ये बन गया DM। ठीक है, तो ये हमने दो परपेंडिकुलर्स जो है वो ड्रॉ कर लिए अपनी तरफ से। अब हम क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट था हमारे पास कंस्ट्रक्शन, और सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जॉइन B to E एंड C to D। BE और CD को हम मिला देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा ऐसे। तो हमने क्या किया, जो BE और DC को मिला दिया, ये हमने अपनी तरफ से जो है कंस्ट्रक्शन की है। नाउ प्रूफ हम करेंगे, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रायंगल्स बन रही है ADE, ADE। तो here area of triangle ADE, ADE का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पे AD हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई जिसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हम करेंगे हाफ इंटू, अब देखो ADE का बेस कौन सा है हमारे पास, ये है AD। तो AD और इसकी हाइट कौन सी है, इसके पीक पॉइंट से यानी एक वर्टेक्स से क्या करेंगे, सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या देगा, इसकी हाइट हम हमें देगा। तो EN क्या है इसका, एल्टीट्यूड कह लो या फिर हाइट कह लो। तो ये हमारे पास आ गया, हमने फॉर्मूला यूज किया एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के यूज करके क्या आ गया हमारे पास, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है वो क्या आ गया, हाफ इंटू ADE, सॉरी AD इंटू EN। अब यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN। आप अगर बुक में देखोगे तो वो ऐसे लिखा मिलेगा, तो ये सिंपल एक शॉर्ट नोटेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखने की, तो हमें कंप्लीट नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पे हम शॉर्ट में काम चलाते हैं। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अगेन हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये वाले ट्रायंगल का BDE। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो इसका भी सेम ही मिलेगा हमें, हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या है हमारे पास, DB या BD, तो DB इंटू, अब हाइट क्या है, देखो जब ऐसी हमारे पास ट्रायंगल होती है, से हमारे पास ऐसी ये एक ट्रायंगल है ये वाली, तो इसका अगर हमें हाइट निकालनी तो क्या करेंगे, इसके बेस को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और जो हमारे पास जिसका वर्टेक्स है थर्ड वाला, इसके पे से क्या करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
तो ये जो है ये वाला परपेंडिकुलर ये इसी का एल्टीट्यूड या इसी की हाइट देगा जो ये वाली ट्रायंगल है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारे पास जो बी डी ई हमारे पास ट्रायंगल है इसके अंदर क्या हो रहा है, अब इस ट्रायंगल का जो ई एन है वो क्या दे रहा है, यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्रायंगल दे रहा है। तो यहाँ पे जो हाइट आएगी वो क्या है ई एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को किससे, इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलेगा वो है एरिया ऑफ, इसको हम इरेज कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर लेफ्ट हैंड साइड जो हो लेफ्ट हैंड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड से। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ बी ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू या डी बी ई, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ए टी ओ इंटू ई एन ओवर हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। अब देखो यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच गया ए डी और नीचे बच गया डी बी। से दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो दो इक्वेशन निकाली थी एरिया ऑफ ए डी ई से और एरिया ऑफ बी डी ई से, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हाफ जो था वो हाफ से कट गया, 1/2 से कट गया, और क्योंकि इनका हाइट भी क्या था, सेम ही था, तो ए एन से कट गया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी ओवर बी डी हमारे पास आ गया, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब सेम वाला प्रोसीजर हम करेंगे, लेकिन अब जो है हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं वो ए डी, एक तो हम रखेंगे ए डी ई ही, लेकिन देखो यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे ए डी ई हम ट्रायंगल लें और इस टाइम हम क्या लें, ए ई को बेस लेंगे, तो यहाँ पे थर्ड जो वर्टेक्स कौन सा बच गया, डी। तो डी से हम इसके बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये भी क्या देगा, इसकी हाइट देगा। तो इस वाली हाइट को और इस वाले बेस को लेकर भी हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन रहेगा तो सेम ही, सेम ट्रायंगल का है ए डी ई का। तो यहाँ पे अब इस वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। नाउ अगेन इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसको हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, लेकिन दिस टाइम हम बेस क्या ले रहे हैं, ए ई, और जो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगी इस टाइम हमारे पास डी एम। ठीक है, ये आ जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी या डी सी ई। डी सी ई जो हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब देखो यहाँ पे डी सी ई, तो यहाँ पे बेस क्या है इसका, ई सी। हमारे पास ट्रायंगल को लिख लेते हैं यहाँ पे डी ई सी, तो यहाँ पे डी ई सी हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया डी ई सी। यहाँ पे जो ई सी है वो क्या हो गया, इसका बेस हो गया। अब इसको अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो डी एम क्या देगा, इसकी हाइट देगा। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जब ट्रायंगल कुछ ऐसी है ये वाली, इसमें हम हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट बेस को थोड़े आगे की तरफ बढ़ा देते हैं ऐसे,
और इसके वर्टेक्स से क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली जो हाइट होगी वो इसी ट्राइंगल की हाइट हमें मिलेगी। तो ऐसे वही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो बेस है हमारे पास EC, और इसको आगे की तरफ ड्रॉ बढ़ाएंगे तो जो D इसका वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या देगा, इसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल DEC है उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका एरिया आएगा हाफ इंटू EC इंटू DM इज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, दैट इज हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, EC क्या है, बेस ऑफ द ट्राइंगल, एंड DM इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार अगेन डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5। अब हम क्या करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ, दिस विल बी, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM और हाफ इंटू EC इंटू DM। तो अगेन हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, जस्ट हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो एक बार हमने लिया ADE, उस टाइम हमने AD को इसका बेस लिया तो EN क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर या हाइट हो गया। सेम AD को हमने लिया और इसके अंदर हमने बेस ले लिया AE, और उस टाइम हमारे पास हाइट क्या है, DM। तो दोनों एरिया निकाले। सिमिलरली हमने जो BDE है उसका निकाल लिया और DEC का निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल्स हैं, दैट इज BDE या DBE और DEC जो है हमारे पास, वो सेम बेस DE के ऊपर बन रही है और दो पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में है। तो ये एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हियर एज ट्रायंगल D या B, जो ट्रायंगल है हमारे पास BDE और एंड ट्रायंगल DEC are on same base and between two parallel lines, that is DE and BC पैरेलल है, गिवन है ये हमारे पास। सो देयर so their area will be equal to each other। ठीक है, तो उनके जो एरिया होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, क्योंकि क्या है, सेम बेस के ऊपर DE एक कॉमन लाइन है, सेम बेस के ऊपर वो बन रही है, और दो पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में है, तो क्या रहेगा, इन दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। तो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
ऊपर तो दोनों में इक्वेशन 3 और 6 को हम देखें तो ऊपर तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, ई है हमारे पास, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की दोनों इक्वेशन की। लेकिन नीचे जो है एक में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी है और इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। बट यहाँ से हमने देख लिया कि दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, यानी ये वाला जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू दिस रेशियो। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ऊपर तो दोनों में ही सेम ट्रायंगल का एरिया है लेकिन नीचे जो है वो अलग अलग है, बट हमने दिखा दिया कि भाई वो अलग अलग ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो भी सेम ही है, तो ये वाला जो रेशियो आएगा वो इस रेशियो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर ये रेशियो इक्वल होगा, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दैट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 हमें क्या मिल गया, वी गॉट AD over DB is equals to AE over EC। AD over DB is equals to AE over AC। क्यों, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी एक दूसरे की, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, इक्वल। तो हमने दोनों को इक्वेट किया तो क्या आ गया, AD over DB is equals to AE over EC, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया हमारी जो थ्योरम थी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर हम क्या करें, एक लाइन जो है वो ड्रॉ करें जो कि दो साइड ऑफ द ट्रायंगल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उनको डिवाइड कर रही है, और वो क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो वो जो डिवाइड करेगी उन दो साइड्स को, वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ये हमने प्रूव कर दिया कि जब हमारे पास एक ट्रायंगल बी सी ई के अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ की डी ई, जो कि ए बी को कट कर रही है डी के ऊपर, और जो ए सी है उसको कट करी है ई पॉइंट के ऊपर, तो जो डी ई लाइन है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के, तो ये क्या कर रही है, ए बी और ए सी को इक्वल पार्ट्स के अंदर, इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ए सी। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, तो उम्मीद है ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो भी कुछ इसके अंदर कोई डाउट है तो आपका सॉल्व हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे थ्योरम 6.2, जो 10th क्लास का 6th चैप्टर है ट्रायंगल्स वाला, उसकी सेकंड थ्योरम है ये, और काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, तो इसको हम आज करेंगे, इसका जो प्रूफ है वो हम करेंगे, इसके स्टेटमेंट को समझेंगे कि ये थ्योरम हमें क्या स्टेट कर रही है। और जो फर्स्ट थ्योरम है उसकी वीडियो चैनल पे आ चुकी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा, वहाँ से वो थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे सेकंड थ्योरम जो है 6.2, और ये फर्स्ट थ्योरम 6.1 का कन्वर्स है, वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और यहाँ पे ये है उसका कन्वर्स, मतलब उसका उल्टा। तो वहां पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक जो ट्रायंगल है उसमें क्या करें, हम दो लाइंस को कट करती हुई, एक जो लाइन है वो दो साइड्स को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें जो कि थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो वो क्या करेगी, उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में कट करेगी, उनको डिवाइड करेगी सेम रेशियो में। वो था 6.1 के अंदर। अब यहाँ पे उसका उल्टा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है से ए बी सी, और वहां पे हम दो साइड्स को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें जो कि उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करे। दिस टाइम हमारे पास गिवन है कि वो जो साइड्स को कट कर रही है वो इक्वल रेशियो में कट करिए, तो हमें प्रूव करना है कि वो साइड क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। देखो स्टेटमेंट को हम समझेंगे यहाँ पे, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास देखो एक फिगर हम बना लेते हैं, मानो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी।
ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं से डी ई, एक हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, जो ए बी को कट करी है डी पॉइंट पे और ए सी को कट करी ई पॉइंट पे। और इस बार जो डी ई है वो ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में कट करी, दैट मीन्स ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो क्या है, बीसी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। तो ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड DE is a line intersecting AB at D and AC at E respectively। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो ABC एक ट्राइंगल है और जो DE है वो एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि AB और AC को क्या करी, कट करी है डी और ई पॉइंट के ऊपर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल्स टू ए ई ओवर ई सी, क्योंकि जो डी ई जो हमारे पास intersecting AB and at D and AC at E respectively in same ratio, ये भी हम लिख लेते हैं in same ratio। ठीक है, तो सेम रेशियो के अंदर कट करें तो AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर AC, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है, टू प्रूव हमें करना है दैट DE इज पैरेलल टू BC। ये हमने प्रूव करना है कि जो DE है, मतलब जो लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि AB और AC को इक्वल रेशियो में कट करी है, वो क्या होगी, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड कौन सी है, BC, इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें क्या करना है, प्रूव। अब हम इसके लिए छोटी सी जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ DE डैश parallel to draw DE dash a line parallel to BC। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक लाइन जो है वो DE डैश हमने ड्रॉ कर ली, दिस इज DE डैश, जो D से हमने एक लाइन ड्रॉ की E डैश के ऊपर, जो E डैश पॉइंट कहाँ पे है हमारे पास, AC के ऊपर। ठीक है, ये है, और ये क्या है हमने ड्रॉ की है, दैट इज DE डैश पैरेलल टू BC, ये हमने मान लिया, assumed। ये हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन की है कि जो DE डैश है वो क्या है, पैरेलल है BC के। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे देखो, एज यूजिंग थ्योरम 6.1 में क्या है, अगर DE डैश यानी जो लाइन है जो कि एक ट्राइंगल ABC को की दो साइड को AB और AC को कट कर रही है दो पॉइंट के ऊपर, अलग अलग पॉइंट के ऊपर, और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो क्या करेगी, वो इक्वल रेशियो के अंदर कट करेगी। तो फॉर यूजिंग थ्योरम 6.1 एज DE डैश इज पैरेलल टू BC इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC के अंदर हमने क्या की, DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के, सो जो AD ओवर DB है वो इक्वल होगा AE डैश ओवर E डैश C। यानी अब की बार हमने क्या किया, ट्राइंगल ये वाली साइड ली है और हमने मान लिया कि जो DE डैश है वो क्या है, पैरेलल है BC के। तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर हमने 6.1 थ्योरम में किया था
कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है और उसके अंदर हमने दो साइड को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ की जो कि थर्ड के पैरेलल होगी, तो वो क्या करेगी, उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में कट करेगी। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल एबीसी ली और उसके अंदर एक लाइन जो है डी ई डैश ये हमने ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है बीसी के। तो ये क्या करेगी, AB और AC को इक्वल रेशियो में कट करेगी। दैट मींस AD कट कहाँ पे करी, AB को कट करी D के ऊपर और AC को कट करी E डैश के ऊपर। ठीक है, तो AD ओवर DB विल बी इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C इसके इक्वल। तो दिस इज इक्वेशन 1। बट as AD over DB is equals to AE over EC, दिस इज इक्वेशन 2। और ये हमारे पास क्या है, गिवन है। देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये AD ओवर DB AE डैश ओवर E डैश C के इक्वल है और यहाँ पे AD ओवर DB AE ओवर EC के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। अब देखो दोनों ही AD और DB की वैल्यू, तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से आ जाएगा AE ओवर EC इज इक्वल्स टू AE डैश ओवर AE डैश ओवर E डैश C इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन 3 से ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन 3 आ गया, हमने इसको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर 1 ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 1 है वो ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 के दोनों साइड। अब देखो यहाँ पे क्यों हम ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, क्योंकि हम कोई ऑपरेशन अगर अपनी तरफ से, देखो वैसे अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं स्टेप टू स्टेप, तो उसमें कोई हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वहां पे हमें इक्वेशन के दोनों साइड लगाना होता है ताकि हमारे इक्वेशन के ऊपर ओवरऑल कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम एक साइड 1 ऐड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन सेम नहीं रहेगी, वो इफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ऑपरेशन लगाएंगे, जो 1 हम ऐड करेंगे वो दोनों साइड ऐड करेंगे इक्वेशन के। तो ये हो जाएगा AE डैश ओवर E डैश C प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE ओवर EC प्लस 1। तो दोनों साइड अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C ओवर E डैश C इज इक्वल्स टू AE प्लस EC, एलसीएम ले लिया हमने, ओवर EC। अब देखो AE डैश प्लस E डैश C, इसको और इसको मिलाएंगे तो कंप्लीट हमें क्या मिलेगा, AC। तो यहाँ से आ जाएगा AC ओवर E डैश C इज इक्वल्स टू, अब देखो AE डैश प्लस E डैश C क्या था, AC। सिमिलरली अगर हम AE प्लस EC करेंगे, अब हमने क्या किया, AE प्लस EC के लिए, तब भी हमारे पास क्या है, ये भी दो पोर्शन किसके हैं, AC के हैं, तो दोनों मिलके क्या देंगे हमें, AC। ये हो जाएगा AC ओवर EC, तो AC से AC कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ। देखो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ क्या किया है हमने। तो स्टार्टिंग में जो गिवन था वो हमने एज इट इज यूज किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो थी हमने कर ली कि हमारे पास DE डैश एक पैरेलल लाइन है BC के, और जो AB और AC को इक्वल रेशियो में कट करेगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1।
ठीक है, तो वो वाली थ्योरम हमने यूज कर ली, वहां से आ गया AD ओवर DB इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C। ठीक है, तो ये AD ओवर DB इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C था, और यहाँ से हमारे पास AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। तो दोनों क्या है, AD ओवर DB के ही इक्वल है, तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया AE डैश ओवर E डैश C इज इक्वल टू AE ओवर EC। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 3 ना हमने नाम दे दिया। फिर हमने क्या कर दिया, दो इक्वेशन नंबर जो इक्वेशन थर्ड है हमारे पास, उसमें दोनों साइड हमने 1 को ऐड किया। 1 को ऐड करने के बाद हमने एलसीएम लिया, तो ऊपर बन गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में AE डैश प्लस E डैश C ओवर E डैश C। राइट हैंड साइड में हमारे पास हो गया AE प्लस EC ओवर EC। ठीक है, अब AE डैश प्लस E डैश C हमने देखा कि AC के इक्वल था। सिमिलरली AE प्लस EC जो था वो भी AC के इक्वल था, तो दोनों साइड AC ओवर यहाँ से आ गया AC ओवर E डैश C, वहां पे आ गया AC ओवर EC। AC से AC हमने कैंसिल कर दिया। अब ये आ गया हमारे पास, ऊपर बच गया 1 E डैश C इज इक्वल टू 1 ओवर EC। ठीक है, अब इसको हम इरेज करेंगे ताकि आगे सोल्व कर सकें। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 ओवर E डैश C 1 ओवर EC। इसकी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ, तो ये हो जाएगा EC इज इक्वल टू E डैश C। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास EC ओवर E डैश सॉरी EC इज इक्वल टू E डैश C। दैट मीन्स ये है EC इज इक्वल टू E डैश C। दैट मीन्स हमारे पास जो है वो आ गया EC, अगर हमारे पास इक्वल आ गया E डैश C पे, दैट मीन्स दैट इज DE डैश इज इक्वल टू DE। अब अगर हमारे पास जो EC है EC है वो इक्वल है E डैश C के, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो E डैश है वो क्या है, वो E के ऊपर ही है, तो दैट मीन्स E DE डैश इज इक्वल टू क्या हो गया DE। बट as DE dash is parallel to BC from construction। बट DE डैश तो हमने क्या लिया था कि BC के पैरेलल है। अब यहां से DE डैश क्या आ गया, D के इक्वल, सो DE is parallel to BC, hence proved। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया कि जो E डैश C इज इक्वल टू EC के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो E डैश हमने एक डिफरेंट पॉइंट लिया था वो क्या है, वो E के ऊपर ही है, वो कोई डिफरेंट पॉइंट है ही नहीं। तो जो DE डैश हमने एक अलग से लाइन ली थी जो कि हमने बोला था BC के पैरेलल है, वो किसके इक्वल हो गई, DE के इक्वल। तो मतलब ये जो लाइन थी वो क्या है, DE जो DE ही है जो कि BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पे DE जो है वो आ गई पैरेलल BC के, तो यही हमने प्रूव करना था कि जो DE है वो क्या होगी, पैरेलल है BC के, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थी हमारी 6.2 थ्योरम, और काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, तो इसको अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। अगर कोई स्टेप के अंदर आपको कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके बार बार एक बार देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो 100% ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, अच्छे से सोल्व हो जाएगी। और एग्जाम में कई बार ये ऐसी थ्योरम ही आ जाती है प्रूव करने के लिए जो 6.1 और 6.2 है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इनमें से एक जो है वो काफी चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो एग्जाम में एज इट इज ही वो आ जाए। ठीक है, तो इनको अच्छे से कीजिएगा। जो 6.1 है उसकी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, और अब जो है हमारे 6.2 जो है वो भी हो गई, तो ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे थ्योरम 6.3 जो ट्रायंगल्स चैप्टर है 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ के अंदर। तो उसकी थर्ड जो थ्योरम है आज हम वो करेंगे।
तो सबसे पहले देखेंगे इसके स्टेटमेंट को, देन इसका प्रूफ हम करेंगे। और इससे पहले की जो दो थ्योरम है 6.1 और 6.2 उनकी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, और अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा, वहां से वो थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आज हम करेंगे 6.3। तो चलिए करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट है, इफ in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, hence the two triangles are similar। यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल रेशियो में होंगी, और उससे क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो ट्राइंगल्स, तो दो ट्राइंगल्स हम बना लेते हैं। एक ये हमारे पास ट्राइंगल है, और एक ये हमारे पास ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी, और इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है, और ये दो ट्राइंगल्स जो हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे क्या है, यानी ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ, तो यानी ए जो एंगल है वो इक्वल है डी के, एंगल बी है वो इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो इक्वल है एंगल एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। तो चलिए पहले सबसे पहले जो गिवन है वही लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी and DEF are two triangles in which angle A is equals to angle D, angle B is equals to angle E, and angle C is equals to angle F। ये हमारे पास क्या है, गिवन है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, यानी इसका जो फर्स्ट वाला बनेगा वो इसके फर्स्ट वाले के, बीच वाले के, और लास्ट वाले के क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है टू प्रूव कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलर का सिंबल है ये वाला जो होता है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, और सिमिलरिटी के लिए हमें क्या करना होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हमें इक्वल दिखाना होता है। और ये यही बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। हम ये प्रूव करेंगे, और क्योंकि वो सेम रेशियो में हो जाएंगी तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हमें क्या करना है, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो हमें सिमिलर प्रूव करनी है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। और यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ। ये हमने प्रूव करना है। अगर ये होगा तो ये हो गया, अगर ये है तो ये हो गया। तो हमें क्या करना है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल प्रूव करना है कि सारे की सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो वो सेम रेशियो के अंदर है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं इसको प्रूव। तो प्रूव करने से पहले यहाँ पे हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें, यहाँ पे हम एक जो लाइन है पी क्यू, ये हम ड्रॉ करेंगे। जो लाइन है पी क्यू हमने ड्रॉ कर ली। नाउ ड्रॉ line PQ intersecting
DE and DF at points P and Q respectively in triangle, क्योंकि ट्राइंगल दो हैं तो हमें नाम लिखना होगा, इन ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो हमने क्या किया, DEF ट्राइंगल के अंदर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी PQ, जो DE को कट करे P पॉइंट के ऊपर, और जो DF उसको कट करे Q पॉइंट पे। एंड यहाँ पे हमने जो कट किया है वो कैसे कट किया है कि जो DP है वो इक्वल होगी AB की। मतलब क्या है, जो AB साइड है ABC ट्राइंगल की वो हमने ली और उसी के इक्वल क्या कर दिया, एक जो है यहाँ पे DP जो साइड है वो कट कर दी, तो DP जो है वो क्या है, किसके इक्वल है, AB के। एंड जो DQ है वो इक्वल है AC के। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो अब ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी की है कि जो DP है वो AB के इक्वल है, DQ जो है वो AC के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लेंगे, यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल्स हैं, सो टेकिंग ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, ABC और DPQ ये वाली। ठीक है, तो ये वाली हमने क्या करनी है, दो ट्राइंगल्स लेनी है। अब इनके अंदर देखो जो AB है वो इक्वल है किसके, DP के। कंस्ट्रक्शन में हमने करा है कि भाई जो DP है हमने कैसी कट की कि वो AB के इक्वल कट की और DQ AC के। तो एंड ये जो AC है वो किसके इक्वल है, DQ के। और यहाँ पे देखो जो एंगल है A वो किसके इक्वल है, B के इक्वल। तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो ये तो दोनों हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और ये क्या है हमारे पास गिवन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक एंगल हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिए दोनों ट्राइंगल्स के। तो बाय नाउ बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, जो ट्राइंगल ABC है वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्राइंगल DPQ के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो साइड्स और एक जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसको हमने इक्वल दिखा दिया। ये दो साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई हमारी कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन हमने की थी। और जो एंगल है ए वो इक्वल है डी के, गिवन है ये हमारे पास कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। तो यहाँ से जो एंगल ए है वो क्या है, एंगल डी के इक्वल है। तो यहाँ से दो साइड्स और एक एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने इक्वल दिखा दी। तो बाई SAS रूल क्या हो गया, ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल DPQ के। तो बाय CPCT रूल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, ये रूल हमने यूज किया। तो यहां से क्या हो गया, एंगल B जो है वो इक्वल हो गया एंगल P के। यहाँ पे देखो एंगल B यानी सेकंड वाले पॉइंट पे जो है वो इसके सेकंड वाले पॉइंट के इक्वल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, ये आ गया हमारे पास से। दिस इज इक्वेशन 1, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। नाउ एज, अब देखो यहां से एज जो हमारे पास एंगल B है इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल E, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल E, गिवन है हमारे पास। तो दिस इज इक्वेशन 2, हमने नाम दे दिया मान लो इसको इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से ये भी एंगल B के इक्वल है एंगल P, और ये भी एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल E। तो एंगल B अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हेयर एंगल P इज इक्वल टू एंगल E।
ठीक है, ये हमें मिल गया। जो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे अभी। तो इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगी, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E, ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अभी तक हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल्स को लिया, एक जो ABC ट्राइंगल है और दूसरी हमने लाइन ड्रॉ करने से जो नई ट्राइंगल हमारे पास है DPQ, इनको लिया और इनको हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बाई SCS रूल और CPCT रूल से। जो एंगल B है वो इक्वल आ गया एंगल P के, लेकिन जो हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग एंगल B इक्वल था एंगल E के, तो दोनों को जब इक्वेट किया तो यहाँ से आ गया एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, अब देखो यहाँ से एंगल P क्या हो गया, एंगल E के इक्वल हो गया, यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये क्या है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एज एंगल P एंड एंगल E आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल लाइन DE, जो ट्रांसवर्सल लाइन DE है उसके ऊपर क्या है, एंगल P और एंगल E क्या है, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एंड एज एंगल P इज इक्वल टू एंगल E फ्रॉम इक्वेशन 3। अब ये क्या है, एंगल P और एंगल E क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ट्रांसवर्सल लाइन DE के। ठीक है, और ये क्या है, हमने दिखा दिया कि एंगल जो P है, ये वाली जो एंगल P है वो इक्वल है एंगल E के फ्रॉम इक्वेशन 3, अभी अभी हमने प्रूव किया। तो दिस इज हेंस दिस इज ओनली पॉसिबल इफ PQ क्या है, वो पैरेलल है किसके, EF के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, PQ है वो हमारे पास पैरेलल हो गई EF के। अब देखो अगर ये PQ जो हो वो पैरेलल है EF के, तो यहाँ से देखो जब हमने की थी 6.1 थ्योरम, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो थी उसके अंदर हमने किया था कि अगर हमने एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ की है और वो लाइन जो है वो थर्ड साइड के अगर पैरेलल है तो क्या होगी, वो उन जो दो लाइंस को इक्वल रेशियो में कट करेगी। तो क्योंकि हमारे पास अब हमने प्रूव कर दिया कि जो PQ है वो पैरेलल है EF के, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा हेंस जो DP ओवर PE इज इक्वल्स टू DQ ओवर QF। ये हो गया DP ओवर PE, क्योंकि PQ क्या है वो हमारे पास क्या है, EF के पैरेलल है। तो यूजिंग इक्वेशन 6.1, यूजिंग इक्वेशन 6.1 थ्योरम जो है उसका हमने यूज किया यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारे पास दो साइड्स को कट करती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, तो उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगी। तो अब PQ पैरेलल है EF के, तो ये क्या करेगी, DE और DF को इक्वल रेशियो में कट करेगी। तो ये कट कर रही है DE को कट करी P पे, तो यानी DP ओवर PE हम लेंगे, और यहाँ पे DF को कट करिए Q पे, तो DQ ओवर QF हम लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने क्या किया, जो एंगल P था वो एंगल E के इक्वल प्रूव कर दिया। अब क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन DE के ऊपर ये क्या थे, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने इक्वल दिखा दिया, तो ये वाली कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब क्या होंगी, दोनों लाइंस जहां पे ये एंगल बन रहे हैं PQ और DE, ट्रांसवर्सल लाइन DE ऑफ, यहाँ पे ना लिख देते हैं PQ एंड EF। ठीक है, तो इनके लिए ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो ये जो PQ और EF क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पैरेलल हुई तो फिर हमने यूज किया जो थ्योरम थी 6.1, वो वाला जो हमने रिजल्ट है वो यूज किया, और वहां से हमने DP और PE इज इक्वल टू DQ और QF निकाला, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया, अभी इसको हम कर देंगे इरेज।
नेक्स्ट करने के लिए तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन 4 मिल गई। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या मिल गया हमें, अब देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों की दोनों साइड को क्या कर दूं, इनका रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीई। अब क्योंकि ऑपरेशन सेम दोनों साइड लगाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, तो पीई ओवर डीपी इज इक्वल्स टू क्यू एफ ओवर डी क्यू। ठीक है, तो इसको भी इन्वर्स कर दिया, इसको भी इन्वर्स कर दिया। ठीक है, तो यहां से नाउ दिस इज इक्वेशन 5। नाउ एड 1 on both sides of equation 5। हमने क्या करना है अभी, इक्वेशन 5 के दोनों साइड हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब दोनों साइड क्या है तो ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है या जो हमारी थ्योरम है वो सॉल्व हो जाएगी, रिजल्ट के हम नियर हो जाएंगे। तो ये है हमारे पास पीई ओवर डीपी प्लस 1 इस साइड क्यू एफ ओवर डी क्यू प्लस 1। ठीक है, तो एलसीएम लेके ये हो जाएगा पीई प्लस डीपी ओवर डीपी इज इक्वल्स टू क्यू एफ प्लस डी क्यू ओवर डी क्यू। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो पीई पीई प्लस डीपी किसके इक्वल है, डीई के इक्वल है, और यहाँ पे क्यू एफ प्लस डी क्यू ये किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डीई ओवर डीपी, और ये हो गया हमारे पास डी एफ ओवर डी क्यू। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे इनवर्स, उल्टा कर देंगे दोनों साइड। तो डीपी ओवर डीई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी एफ, क्योंकि रेशियो तो सेम ही होने वाला है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जस्ट उल्टा किया है। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन से डीपी किसके इक्वल है, ए बी के, तो इसको लिख देंगे ए बी ओवर डीई। डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के, तो ये हो जाएगा ए सी ओवर डी क्यू जो हो ए सी के इक्वल, तो ए सी ओवर डी एफ। तो यहाँ पे ए बी ओवर डीई, ए सी ओवर डी एफ। ठीक है, ये हमने यानी दो तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमने इक्वल प्रूव कर दिया कि ए बी जो है इसकी ये वाली साइड वो इसकी इस वाली साइड के साथ रेशियो लिया, ए सी का डी एफ के साथ। ठीक है, तो ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, यानी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो क्या आ गया, इक्वल आ गया। सिमिलरली अब हमें आगे इसको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम प्रोसीजर उसके लिए जो है सेकंड वाली जो बीसी है इसके लिए फॉलो होने वाला है। तो यहाँ से हम कर देंगे सिमिलरली ए बी ओवर डीई, उसको हम प्रूव कर देंगे इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। ठीक है, यहाँ से सिमिलरली हम लिख देंगे कि ए बी ओवर डीई इज इक्वल टू बीई ओवर बी सी ओवर ई एफ होगा। तो यहाँ से दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 यहाँ पे देखो क्योंकि ए बी ओवर डीई इसके भी इक्वल है, इसके भी, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल, तो ये आ जाएगी ए बी ओवर DE is equals to BC over EF and AC over DF। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन
6 एंड 7 यहाँ तक हमने प्रूव किया। आगे क्योंकि सेम ही प्रोसीजर फिर से हमें रिपीट करना है तो बार बार करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सिमिलरली करके हम कर देंगे कि सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो ये हम ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए बी सी ओवर ई एफ के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसके भी इक्वल है इसके भी, तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए बी ओवर डी ई, बी सी ओवर ई एफ एंड जो है हमारे पास ए सी ओवर डी एफ। तो तीनों के तीनों जो कोरस्पोंडिंग साइड है उनका रेशियो हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो अगर हमने रेशियो जो है वो इक्वल प्रूव कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बार दोबारा से देख लो कि किया क्या था, यहाँ तक हमने रिपीट कर दिया था कि क्या किया है। आगे इसका हमने कर दिया इनवर्स, जो इक्वेशन 4 का इनवर्स करके हमारे पास ये इक्वेशन 5 आ गई। इसमें दोनों साइड हमने क्या किया, 1 को ऐड किया। 1 को ऐड करने के बाद हमने ले लिया इसका एलसीएम, एलसीएम लिया तो ऊपर हो गया हमारे पास पीई प्लस डीपी। अब पीई यानी पीई ये वाले, ये जो पोर्शन है ये वाला, और डीपी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट क्या मिल जाएगी, डीई। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास क्यू एफ प्लस डी क्यू, तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कंप्लीट मिल जाएगा डी एफ। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो डीई ओवर डीपी, डी एफ ओवर डी क्यू। इसका फिर से हमने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड को, ताकि हम जो है ऑर्डर सही रख सके, ऊपर ए बी को लेके आ सके और नीचे जो है डीई डी एफ इनको लेके आ सके। ठीक है, तो उल्टा कर दिया, तो dp ओवर डी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एफ। लेकिन कंस्ट्रक्शन से हमें पता है कि dp किसके इक्वल है, ab के, और डी क्यू ए सी की। तो वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास दो कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया। सिमिलरली हमने बोल दिया कि जब हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा ab ओवर डी इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, तीनों कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम आ गया, इक्वल आ गया। तो अगर ये कंडीशन हो गई कि ऑल कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम है तो क्या होंगी, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी की कंडीशन है। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये वाला जो सिंबल है वो सिमिलरिटी का सिंबल है, ये जो है थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये वाला जो सिंबल होगा वो क्या है, सिमिलरिटी का सिंबल है हमारे पास। ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल डीईएफ की। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल रेशियो में होंगी, और जो ट्रायंगल्स होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, तो प्रूफ हमने किया। तो काफी इजी बट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट जो है प्रूफ है इसका। तो उम्मीद है ये आपको थ्योरम अच्छे से समझ आ गई होगी और प्रूफ जो है वो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे कौन सा स्टेप कब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे थ्योरम 6.4, जो हमारे पास 10th क्लास का 6th चैप्टर है ट्रायंगल्स, उसकी 4th थ्योरम है। पहली 3 थ्योरम्स जो है वो चैनल पे आ चुकी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज हम करेंगे यहाँ पे 4th थ्योरम जो है 6.4। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो के अंदर हैं, वो सेम रेशियो में हैं, तो उस टाइम क्या होगा, उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास जो ट्रायंगल्स वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे हम प्रूफ। प्रूफ के लिए हमें चाहिए सबसे पहले दो ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं सबसे पहले। तो से
मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। फिर हम ले लेंगे दूसरी ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो के अंदर गिवन है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हेयर ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू triangles in which AB और कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, इसकी फर्स्ट साइड इसकी फर्स्ट साइड के साथ, जो सेकंड है सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ। ठीक है, तो इक्वल रेशियो में है। तो AB ओवर DE इज इक्वल्स टू AC ओवर DF एंड BC ओवर EF। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल D के, एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल E के, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। और इसे हमें क्या प्रूव करना है फिर, कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ये एंगल्स हमें इक्वल दिखाने हैं, जिससे AAA जो हमारे पास सिमिलैरिटी का रूल है उससे क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DEF की। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम करेंगे छोटी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल DEF है इसके अंदर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ। ठीक है, ये जो PQ है ये हमने लाइन ले ली, और ये क्या है हमारे पास जो है DE को कट करे P पॉइंट पे और DF को कट करे Q पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे here draw a line PQ in triangle DEF which is intersecting DE and DF at points P and Q respectively। ठीक है, तो ये हमने जो है कंस्ट्रक्शन कर ली। एंड यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कैसे की है कि जो PQ है हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ तो की है जो कि DE को कट करे P पॉइंट पे, DF को Q पॉइंट पे, एंड जो DP है वो इक्वल है AB के, एंड जो DQ है वो इक्वल है AC के। ठीक है, ऐसी हमने जो कंस्ट्रक्शन की है कि जो DP है वो इक्वल है AB के और DQ AC के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कंस्ट्रक्शन से। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एज AB over DE is equals to AC over DF गिवन है हमारे पास। लेकिन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से क्या हो गया हमारे पास, जो AB है वो किसके इक्वल है, DP के, तो DP
ओवर डी ई इज इक्वल्स टू डी ए सी है वो किसके इक्वल है, डी क्यू ओवर डी एफ। इसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया कि जो यहाँ पे देखो गिवन था हमारे पास ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ, ये हमने उठा लिया पहले दो वाले। और अब हमें पता है कंस्ट्रक्शन से कि जो हमारी डी पी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और जो हमारी ए सी है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल है। तो वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल हम करेंगे तो ये हो जाएगा डी ई ओवर डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ ओवर डी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डी ई ओवर डी पी एंड डी एफ ओवर डी क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये हमारे पास आ गई डी ई ओवर डी पी एंड डी एफ ओवर डी क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, जो है 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है उसकी दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे डी ई ओवर डी पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी एफ ओवर डी क्यू माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेंगे तो डी ई माइनस डी पी ओवर डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू ओवर डी क्यू। ठीक है, तो अब देखो डी ई ये वाली कंप्लीट हमारे पास साइड है और उसमें से हमने निकाल दी डी पी। तो क्या बच गया हमारे पास पी ई, और जो डी एफ है वो ये वाली कंप्लीट साइड है, इसमें से हमने निकाल दी डी क्यू। तो ये हमें हमारे पास बच गया क्यू एफ। तो ये आ जाएगा, सो ये आ जाएगा पी ई ओवर डी पी इज इक्वल्स टू पी ई ओवर डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ ओवर डी क्यू। इसको हम वापस से रेसिप्रोकल करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे ताकि जो ऑर्डर है वो सही रहे, प्रॉपर रहे हमारा। तो ये आ गया डी पी ओवर पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर क्यू एफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास डी पी ओवर पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर पी एफ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो लाइन है पी क्यू वो क्या कर रही है, जो दो साइड है डी ई और डी एफ किस ट्राइंगल की, डी ई एफ ट्राइंगल की, दोनों साइड को इक्वल रेशियो में कट कर रही है। तो बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 में क्या था कि अगर हमारे पास जो एक लाइन है जो कि दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में कट कर रही है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल को क्या कर रही है, इक्वल रेशियो में कट कर रही है, तो वो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे फ्रॉम थ्योरम 6.2 हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू जो हो क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा ई एफ के। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने कर दिया कि जो देखो जो गिवन था वो हमने लिख लिया, उसके बाद जो हमें प्रूव करना था वो हमने लिख लिया, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। और जो है जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं हम ना करें, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएं इसको। अब क्या है, फिर हमने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन कर ली ताकि हमारा जो प्रूफ है वो इजी हो जाए। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की कि जो हमारी डी ई एफ ट्राइंगल थी उसमें हमने क्या कर लिया, एक लाइन जो है पी क्यू वो ड्रॉ कर ली, जो कि डी ई को कट करी है पी पॉइंट पे और डी एफ को कट करी क्यू पॉइंट पे। ठीक है, और ये कट ऐसे करें कि जो डी पी बना हमारे पास वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, और जो डी क्यू बना वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। ओके, तो फिर हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। फिर हमने जो हमारे पास गिवन था ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ। तो ये हमने उठा लिया, लेकिन यहाँ से हमें पता था कि डी पी इज इक्वल टू ए बी है और डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, उसको किया हमने रेसिप्रोकल ताकि ऑर्डर को हम अच्छे से रख सकें। जो बड़े वाली जो हमारे पास साइड है वो ऊपर आ सके, छोटे वाली नीचे।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में से हमने क्या कर दिया, दोनों साइड से 1 को माइनस कर दिया, राइट हैंड साइड में भी 1 को माइनस कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में से भी 1 को माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो क्या आ गया डी माइनस डी पी ओवर डी पी, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारी हो गई डी एफ माइनस डी क्यू ओवर डी क्यू। अब यहाँ पे डीपी में से हमने क्या निकाल दिया, डीई में से हमने डीपी निकाल दिया तो बच गया पीई, और डीएफ में से हमने डी क्यू निकाल दिया तो बच गया क्यूएफ, वो हमने पुट कर दिया। अगेन हमारे पास ऊपर जो है छोटी साइड आ गई, नीचे है बड़ी साइड आ गई, ठीक है। तो ये हमने फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ गया डीपी ओवर पीई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर क्यूएफ, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो लाइन हमने ड्रॉ की थी पी क्यू डी ई एफ ट्राइंगल के अंदर, वो डी ई और डी एफ को इक्वल रेशो में कट कर रही है। तो अगर ऐसी लाइन है जो कि किसी ट्राइंगल की दो साइड को इक्वल रेशो में कट करेगी तो क्या होगी, यूजिंग थ्योरम हमारे पास 6.2 हमने थ्योरम जो की थी उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो लाइन क्या होगी फिर थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो वहां से हमने ये निकाल लिया, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको हम करेंगे इरेज ताकि हम आगे सोल्व कर सकें। तो एक एक स्टेप आपको अच्छे से देखना है ताकि आपको ध्यान में रहे कि कैसे हमें क्या प्रूव करना है और फाइनल रिजल्ट तक हम जा सकें। अगर आपने एक भी स्टेप गलत ले लिया, यहाँ पे कोई भी स्टेप जो है वो गलत जगह पे या गलत टाइम पे ले लिया, तो फिर आपके जो प्रूफ है मे बी वो रॉन्ग हो जाए, अदरवाइज लेंथी तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ध्यान से आपको करना है, एक एक स्टेप को आपको देखना है अच्छे से। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलोगे और ये ध्यान में रखोगे कि हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, तो फिर इसको आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट है वो मिल गया, जो पी क्यू है इसको मैं यहाँ पे लेके देखती हूँ कि यहाँ से हमें मिला पी क्यू पैरेलल आ गया ई एफ के, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो हमारा जो पीई था, जो इक्वेशन यहाँ पे आया था पीई ओवर डीपी इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी डीपी ओवर, क्योंकि रेसिप्रोकल हमने कर दिया था तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है वही हम लेंगे। तो डीपी ओवर पीई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर क्यू एफ, ये हमारा मिल गया था हमें। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो क्योंकि ये दोनों की दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो यहाँ पे जो डीई ट्रांसवर्सल लाइन है, किसकी दो पैरेलल लाइंस पी क्यू और ई एफ की, वो दो जो है एंगल से बना रही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पी और ई, ये दोनों क्या होंगे फिर इक्वल होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। और अगेन जो डी एफ जो ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू और ई एफ की, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रही है क्यू और एफ, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हेयर एज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, so DE, the transversal line of PQ and EF is making two corresponding angles, angle P एंड एंगल ई, ठीक है, ये है। एंड अब यहाँ पे देखो क्योंकि हमारे पास क्या है, ये जो पी क्यू है वो पी एफ ई एफ के पैरेलल है, यहाँ पे एक और साथ में लिख लेते हैं। एंड जो ट्रांसवर्सल लाइन है कौन सी, डी एफ of PQ and EF is making corresponding
एंगल्स, कौन से एंगल क्यू एंड एंगल एफ। ठीक है, तो ये दो एंगल बना रही है, बट एज पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, अभी हमने प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से अभी हमने प्रूव किया है कि जो पी क्यू है वो ई एफ के पैरेलल है, और ये दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ट्रांसवर्सल लाइन ये डी ई बना रही है, और ये दो जो है वो डी एफ बना रही है। तो क्योंकि जो दोनों की दोनों लाइंस जो है जिनकी ट्रांसवर्सल लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो ये दो ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे थे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो एंगल P will be equal to angle E and angle Q will be equal to angle F। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल आ गया, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या दिखा दिया? इक्वल दिखा दिया। तो दो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल आ गए, तो हेंस अब देखो यहाँ पे हमने दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दिया, तो बाय ए सिमिलैरिटी रूल जो ए सिमिलैरिटी रूल था उससे क्या हो गया? ट्रायंगल, अब देखो डी पी क्यू जो है वो सिमिलर हो गई किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया कि जो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल आ गए। तो ए जो रूल था, हमने जो सिमिलैरिटी का रूल किया था, उससे क्या हो गया हमारे पास? दोनों के दोनों ट्रायंगल, यानी डी पी क्यू ये वाली और डी ई एफ ये वाली दोनों क्या होंगी? सिमिलर हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया? यहाँ तक हमने दो ट्रायंगल्स यानी डी पी क्यू और डी ई एफ को सिमिलर प्रूव कर दिया। लेकिन हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डी पी क्यू को किया है और डी ई एफ को किया है। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया? पीछे वाला हमने रिवाइज कर लिया। तो यहाँ से हमने पीछे से रिजल्ट मिला था कि हमारे पास पी क्यू है वो पैरेलल आ गई ई एफ की। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया कि जो दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करी? इसके साथ दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रही पी और ई, तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे डी एफ दो को पैरेलल लाइंस के ऊपर पी क्यू और ई एफ के ऊपर, तो वो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बना रही है क्यू और एफ, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए। तो अब क्योंकि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स के, तो ये क्या हो गई? ए प्रॉपर्टी से क्या हो गई? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ठीक है, तो अब जो है हम इसको यूज करेंगे फर्दर हमारे रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। जो रिजल्ट हमने निकाला वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे अब देखो, क्योंकि हमारे पास क्या है? जो डी पी क्यू है वो हो गई सिमिलर किसके? डी ई एफ के, यानी तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। सो एज फ्रॉम इक्वेशन 3 ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगी डी पी
क्यू और डी ई एफ ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हैं तो क्या है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी ई ओवर डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ ओवर डी क्यू एंड ई एफ ओवर पी क्यू। ठीक है, ये आ गया डी ई ओवर डी पी, डी एफ ओवर डी क्यू एंड ई एफ ओवर पी क्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा डी पी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी एफ एंड पी क्यू ओवर ई एफ। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। बट अब ध्यान से देखो, हमारे पास जो डीपी था वो किसके इक्वल था, कंस्ट्रक्शन से हमारे पास ए बी के इक्वल था, और जो डी क्यू था किसके इक्वल था, ए सी के इक्वल था। तो यहाँ से ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू ओवर ई एफ। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया। अब देखो, क्योंकि डीपी इक्वल था ए बी के, कंस्ट्रक्शन से हमने लिया, और जो डी क्यू था वो किसके इक्वल था, ए सी के इक्वल था। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी और थर्ड वाली एच टीज हमने रख ली। तो ए बी ओवर डी ई, ए सी ओवर डी एफ एंड जो पी क्यू ओवर ई एफ, ये हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखो, हमारे पास ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ किसके इक्वल है, बी सी ओवर ई एफ के इक्वल है। तो ये आ गया हमारे पास, यानी ये तो सेम ही है, ये हमारे पास डिफरेंट है। तो फ्रॉम, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है। तो एज फ्रॉम गिवन कंडीशन एंड इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या मिल गया हमें, बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू ओवर ई एफ। ठीक है, तो अब ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें मिल गया बी सी ओ इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, बी सी जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी सी है वो इक्वल आ गया हमारे पास पी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों की दोनों साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारे पास तीनों जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिल गया जो बी सी है वो इक्वल है पी क्यू के। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे। यहाँ तक हमने बी सी ओवर पी क्यू निकाल लिया। तो यहाँ से हमें मिला बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 हमने अभी निकाली थी, वो थी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो थी ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू ओवर ई एफ। ये हमने निकाली थी, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमने जो बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू लिया है, ये हमने ले ली इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। देखो हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी पी क्यू हमने ले ली, ये वाली और ये वाली। अब देखो यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू डी पी, ए बी इज इक्वल्स टू डी पी, हमने कंस्ट्रक्शन से ये चीज ली है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आगे जो ए सी है वो इक्वल है डी क्यू के।
दिस इज अगेन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये हमने अभी प्रूव की है, निकाली है फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, यहाँ पे देखो जो दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी पी क्यू, वहाँ पे ए बी इक्वल्स टू डी पी कंस्ट्रक्शन से हमने ली थी, ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से ली है, और बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अभी अभी हमने प्रूव की है। ठीक है, जो सिमिलरिटी वाली कंडीशन थी वहाँ से हमने निकाली है। तो अभी जो दोनों को ये वाली गिवन कंडीशन को और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन आई थी उनको कंपेयर करके हमने निकाला कि जो बी सी ओ किसके इक्वल आ गई, पी क्यू के। तो यहाँ पे 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए बी सी आर इक्वल टू 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ डी पी क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय एस 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 रूल, ट्रिपल एस रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। अभी तक सिमिलर प्रूव नहीं किए, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और किस ट्रायंगल की है, डी पी क्यू की। और हमें तो क्या करना है, ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है डी ई एफ के। ठीक है, तो अभी तक तो ये क्या है, हमने से जो कॉन्ग्रुएंट है वो प्रूव की है कि क्या, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी पी क्यू के। ठीक है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT रूल, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT रूल हम यूज करेंगे। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D एंड एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, तो CPCT रूल से क्या हो गए हमारे पास, एंगल A एंगल D के इक्वल आ गया, एंगल B जो एंगल P के इक्वल आ गया, और एंगल C एंगल Q के इक्वल आ गया। लेकिन अभी हमने लास्ट में देखा था जब हमने जो पी क्यू को ई एफ के इक्वल प्रूव किया था कि जो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से क्या है, एंगल पी इक्वल किसके है, एंगल ई के, बट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के, ये दोनों है। तो यहां से देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, अभी हमने पीछे है उसको प्रूव किया था। अगर आपको ध्यान नहीं तो आप रिवाइंड करके देखना, यहाँ पे जब हमने दोनों की दोनों लाइंस को PQ को और EF को पैरेलल शो किया था, तो वहाँ पे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है प्रूव किया था कि जो एंगल P है वो एंगल E के इक्वल, एंगल Q एंगल F के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो वहाँ से अब देखो P और Q की वैल्यू हमें पता, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, तो देखो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। तो तीनों के तीनों क्या हो गई हमारे पास, जो एंगल्स है वो इक्वल आ गए किसके, एंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो हेंस by AAA similarity रूल, ट्रायंगल ABC जो है वो क्या हो गई, सिमिलर हो गई ट्रायंगल DEF की। ठीक है, और ये भी हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, और ये प्रूव कर दिया तो हेंस दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, ट्रायंगल जो ABC है वो क्या हो गई, वो सिमिलर हो गई किसके, ट्रायंगल DEF की। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था। और यहाँ से जो सारे के सारे एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ABC के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं किसके, ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो सारे एंगल क्या हो गए इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स जो हैं उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो के अंदर हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो हमने प्रूव किया अभी अभी।
ठीक है। और क्योंकि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास थ्योरम 6.4 और काफ़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी लेंथी है लेकिन इंटरेस्टिंग है और स्टेप टू स्टेप हमें चलना है, इजी है सब कुछ। हमने जो यहाँ पे स्टेप जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो पहले हम सीख चुके हैं, तो कुछ ये नहीं है कि कुछ नया इसके अंदर आया है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि बार बार रिपीट करना पड़ रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो उससे आपको डरना नहीं है, बस अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो बार बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी 6.4 थ्योरम। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम करेंगे थ्योरम 6.5। जो पहले जो 4 थ्योरम है वो आ चुकी हैं। 6.5 जो है 6th चैप्टर ट्राइंगल्स की 10th क्लास का ये चैप्टर है, उसमें उसी की थ्योरम आज हम करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू one angle of the other triangle and sides including these angles are proportional then the triangles are similar। कि क्या है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं और उनका एक जो एंगल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल है, और साथ ही साथ क्या है, जिन साइड्स के बीच में वो एंगल बन रहा है वो साइड्स भी क्या है एक दूसरे के साथ सेम रेशियो के अंदर है, तो वो जो ट्राइंगल्स होंगे वो क्या होंगी, हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे हमारे पास दो ट्राइंगल्स से। एक ट्राइंगल है हमारे पास ये वाली ट्राइंगल ए बी सी, और एक ले लेते हैं हम ट्राइंगल ये वाली ट्राइंगल बी ई एफ। ठीक है, तो ये है हमारे पास दो ट्राइंगल्स और इनके जो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, इक्वल है। से एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, और ये एंगल जिन साइड्स के बीच में बने यानी ए बी और ए सी और डी ई और डी एफ, ये साइड्स, तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है हमारे पास इक्वल रेशियो में है, सेम रेशियो में है। तो ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, ये हमारे पास है। तो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, ए बी सी एंड डी ई एफ are two triangles in which angle A is equals to angle D। गिवन है ये हमारे पास, और सेकंड क्या चीज गिवन है कि जो ए बी है ओवर डी ई, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं जो कि इन एंगल्स को बना रही है वो क्या है इक्वल रेशियो में, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, ये हमारे पास गिवन है। तो अब हमें प्रूव करना है कि अगर ऐसा है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और जो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या है सेम है, तो वो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगी। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने से पहले हम लिख लेते हैं कि हमें प्रूव करना क्या है। तो प्रूव करना है हमें प्रूव 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 क्या करना है कि अगर ये कंडीशन गिवन है तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, पी क्यू, जो डीई को कट करेगी पी पॉइंट पे और डी एफ को कट करेगी क्यू पॉइंट पे, और ये डीपी और डी क्यू हमने कैसे ली, ये इक्वल है ए बी और ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे ये है ड्रॉ लाइन
पी क्यू इन ट्राइंगल DEF such that PQ intersects DE at P and PQ intersects DF at point Q। ठीक है, तो जो हमारे पास पी क्यू है वो डीई को कट कर रहा है पी पॉइंट के ऊपर, और जो डी एफ है उसको कट कर रहा है क्यू पॉइंट के ऊपर, एंड हेंस जो डीपी है वो इक्वल है हमारी ए बी के, और जो डी क्यू है वो इक्वल है हमारे पास ए सी के। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया हमारी कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन से ले लिया कि जो डीपी और डीक्यू हमने हमारे पास जो लाइंस आई हैं किस पीक्यू लाइन की वजह से, ये क्या है, डीपी इक्वल है एबी के और डीक्यू जो है वो इक्वल है एसी के। ठीक है, तो अब हम लेंगे ट्रायंगल्स। यहाँ पे देखो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें डीपी डीईएफ के अंदर, तो एज AB over DE is equals to AC over DF। गिवन है हमारे पास ये चीज। ठीक है, AB over DE is equals to AC over DF, ये गिवन है। बट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया कि जो AB है वो DP के इक्वल है और AC जो है वो DQ के इक्वल है, तो ये हम पुट करेंगे। बट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन AB किसके इक्वल है, DP के इक्वल, तो ये आ जाएगी DP ओवर DE इज इक्वल्स टू AC किसके इक्वल है, DQ, तो DQ ओवर DF। बट यहाँ पे देखो ऊपर जो है वो हमारे पास छोटी साइड है, नीचे बड़ी है, तो इसको रेसिप्रोकल हम कर देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा DE ओवर DP इज इक्वल्स टू DF ओवर DQ। से दिस इज इक्वेशन 1। ये हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको। नाउ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट हमें क्या प्रूव करना है, हमारा पहला जो मकसद है वो है कि हम पी क्यू को ई एफ के पैरेलल जो है वो प्रूव करेंगे। ठीक है, ताकि ये वाले एंगल हमें मिल जाए, ये एंगल और इन एंगल का रिलेशन हम निकालें। तो हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा ई एफ के, ये हमने प्रूव करना है। और इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम जो इक्वेशन हमारे पास थ्योरम 6.1 है उसका यूज करेंगे कि अगर कोई लाइन जो है दो साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगी तो क्या होगी, पैरेलल होगी। 6.2 के अंदर था, सॉरी 1 में क्या है, अगर पैरेलल है तो क्या होगी, दो जो साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में कट करेंगे। तो यहाँ पे 6.2 वाली जो थ्योरम है हम वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट, इसके लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, ताकि हमारा जो पहला एम है कि पी क्यू को हम पैरेलल प्रूव कर सके ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ से डी ई ओवर डी पी माइनस 1 इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी क्यू माइनस 1। ठीक है, तो डी पी ओवर सॉरी इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा डी ई माइनस डी पी ओवर डी पी, ये आ जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू ओवर डी क्यू। अब आप ध्यान से देखिए फिगर को, तो अगर हम डीई में से डीपी निकाल दे तो क्या बच गया, पीई मिल गया हमें, और अगर हम डीएफ में से डी क्यू निकाल दे तो क्यू एफ मिल गया। तो यहाँ पे हम प्रूव करके लिखेंगे पीई ओवर डीपी इज इक्वल्स टू क्यू एफ ओवर डी क्यू। ठीक है, फिर से हमें क्या मिल गया, ऊपर जो छोटी साइड है नीचे बड़ी, तो इसको फिर से हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगा अगेन डीपी ओवर पीई इज इक्वल्स टू डी क्यू
और क्यू एफ। यानी यहाँ पे देखो जो पी क्यू लाइन है वो क्या कर रही है, ये डी डीई और डी एफ को इक्वल रेशियो में कट कर रही है। दैट मीन्स हेंस अगर जो लाइन है वो दो साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगी तो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो हेंस फ्रॉम 6.2 थ्योरम पी क्यू जो है वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई ई एफ की। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो पहला जो एम था हमारा कि पी क्यू को पैरेलल प्रूव करना था ई एफ के, वो हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर ये वाली पी क्यू और ई एफ पैरेलल है तो डीई क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो पी क्यू और ई एफ को कट कर रही है और इसके साथ दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रही है। ठीक है, तो एज पी क्यू है वो पैरेलल है ई एफ के और डीई क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रही है पी और ई। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी के साथ जो पैरेलल लाइंस के साथ बनेंगे। सिमिलरली जो क्यू है वो किसके इक्वल होगा, एफ के। तो पी क्यू पैरेलल है ई एफ के एंड डीई एंड डी एफ आर transversal lines of PQ and EF। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये क्या करेंगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे दोनों साइड्स के साथ और वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। मानो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ये दोनों जो आए हैं हमारे पास, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हमें अभी तक मिल गया। तो पहला क्या, हमने पी क्यू को पैरेलल प्रूव कर दिया ई एफ के साथ, और वहां से हमने क्या किया, वहां से जो एंगल P है क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है और DE और DF क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस है इन दो पैरेलल लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल P इक्वल हो गया एंगल E के और एंगल Q इक्वल हो गया एंगल F के। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो अब है हमारे पास, हमें चाहिए ए प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें तो करना है दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ। तो यहाँ पे हम ए प्रॉपर्टी हमें चाहिए। तो एक एंगल तो इक्वल ही है, ये दो एंगल जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग ये दो एंगल के इक्वल हमने प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, बी को एंगल बी इक्वल प्रूव करना है ई के और सी इक्वल प्रूव करना है एफ के। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल P जो है वो इक्वल हो गया एंगल E के और एंगल Q जो है वो इक्वल हो गया एंगल F के, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लेंगे दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। नाउ टेकिंग ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। ठीक है, एबीसी और डीपीक्यू हमने ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, AB जो है वो इक्वल है किसके, DP के, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अगेन जो हमारे पास AC है वो इक्वल है DQ के, कंस्ट्रक्शन से ही। एंड एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन से हमने देखा कि DP जो है AB के इक्वल है तो AB इक्वल्स टू DP और DQ AC के इक्वल तो AC इक्वल्स टू DQ।
और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल्स की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड और एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने एक बार प्रूव कर दिया। तो बाय एस ए एस रूल, एस ए एस रूल ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल डी पी क्यू के। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल डीपी क्योंकि यहाँ पे देखो हमने यूज किया है एस ए एस रूल, तो इसलिए इस थ्योरम को हम बोल देते हैं एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, जो थ्योरम जो 6.5 है इसके इसको हम एस ए एस क्राइटेरिया नाम भी दे देते हैं थ्योरम। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमने ये रूल यूज किया है प्रूफ के अंदर, ताकि हम ट्रायंगल्स को क्या कर सके, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके, तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल एबीसी है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी ट्रायंगल डीपी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अगर ट्रायंगल एबीसी ये वाले ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल डीपीक्यू ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी रूल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, ये हो जाएगा। बट फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से हमने सीपीसीटी से क्या कर दिया कि एंगल B है वो एंगल P के इक्वल हो गया, एंगल C जो है एंगल Q के इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो अभी अभी हमने प्रूव किया था कि फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो एंगल P किसके इक्वल था, एंगल E के, और एंगल Q किसके इक्वल था, एंगल F के। तो एंगल P इक्वल है एंगल E के एंड एंगल जो Q है वो इक्वल है एंगल F के। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो एंगल B, और इसको हम नाम दे देते हैं मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास ये था। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, तो 2 and 3, 2 है हमारे पास ये वाली और 3 है ये वाली। तो यहां से एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल E के, और एंगल C किसके इक्वल आ गया, एंगल F के। ठीक है, तो यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, तो दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारे पास दोनों ट्रायंगल के क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या हो गई, सिमिलर हो गई ट्रायंगल डी ई एफ के। हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्राइटेरिया हमने यूज किया और उसकी हेल्प से क्या कर दिया, ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या हो गई, सिमिलर प्रूव कर दी हमने ट्रायंगल डी ई एफ की। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम 6.5 और लास्ट थ्योरम थी ये इस चैप्टर की, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उनका एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है एक ट्रायंगल का दूसरे एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेकंड ट्रायंगल के इक्वल है, और जो एंगल जिन साइड्स के बीच में बन रहे हैं वो साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या है, इक्वल रेशियो में है, देन क्या होंगी, ट्रायंगल भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो ये था इसका प्रूफ। तो उम्मीद है ये प्रूफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये थ्योरम आपकी क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।